महाअवतार फाउंडेशन में मुझे आज इनवाइट करके सेवा का मौका दिया, इसलिए सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं राह ही देख रहा था, तो उसमें से आज मुझे दो मास्टर ने फोन किया। तो एक कहावत है, अंधा मांगता है एक आंख, मुझे आज दो आंख मिली, क्योंकि आज का सेशन मेरा आज भी है और 6 तारीख को भी है। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है आपको आपके साथ में सामने प्रस्तुत होकर मुझे सत्र लेने के लिए। तो मैंने आज सत्र लिया, उसका नाम है स्वयं की खोज। सत्र शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं, गुरु वंदना के बाद में आज का सत्र शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। तो मास्टर्स, महाअवतार फाउंडेशन में सबका स्वागत है। और आज के सत्र में विशेष स्वागत है, क्योंकि आज जो है, आज का सत्र जो है विशेष से भी विशेष है, विशेष के ऊपर ही विशेष है, क्योंकि आज का सब्जेक्ट जो है ना, स्वयं की खोज। हमें यह पता नहीं है कि इस दुनिया में हम लोग किस लिए आए हैं। महात्मा लोगों ने हमें उनके ग्रंथों में सब कुछ बताया है, मगर हमें उनकी जो भाषा जो है, उनकी जो लैंग्वेज जो है, वो जल्द से जल्द हमें समझती नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगता है वो समझने के लिए, क्योंकि पहले समझना पड़ता है, फिर जानना पड़ता है, फिर जानकर पहचानना पड़ता है, और पहचान कर जैसा उन्होंने कहा है वो सिद्धांत में उतरना पड़ता है। क्योंकि महात्मा जो है ना, कथा कहानी और दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है स्वयं की खोज। ये जो स्वयं की खोज जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया में हम लोग बहुत सारी चीजें खोजते हैं, मगर अपने आप को छोड़कर, खुद को छोड़कर हम लोग बहुत सारी खोज करते हैं दुनिया में। और दुनिया में सबसे बातें करने के लिए हमारे पास समय है, हमारे दोस्तों के साथ बात करने को समय है, हमारे घर वालों के साथ में बात करने को समय, पड़ोसियों के साथ बात करने के लिए हमारे पास समय है, मगर हमें अपने आप को, अपने आप से बात करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको हमने जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। तो महात्मा कहते हैं कि अरे अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, आप कौन हो। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा और माँ जब मेले में जाते हैं, तो मेले में जाने के बाद में वो बच्चा जो है ना, माँ का हाथ जो है ना अपने आप बच्चे से छूट जाता है। वो छूटने के बाद में है ना, माँ और बच्चा जो है ना एक दूसरे से बिछड़ते हैं। माँ एक और हो जाती है, बच्चा एक और हो जाता है, मगर बच्चा जो है ना रोते रहता है, रोते रहता है, रोते रहता है, इतना रोता है, इतना रोता है। तो मेले में है ना, पुलिस का एक लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट रहता है, जो गुमशुदा लोगों को है ना वो ढूंढ के देते हैं। तो उस बच्चे को है ना, मेले में कोई लोग है ना उस बच्चे को दरोगा जी के पास देते हैं, और दरोगा जी बोलते हैं ये बच्चा गुमशुदा है, उसको माँ को मिलवा दीजिए। तो दरोगा जी उसको अपनी गोद में लेते हैं, बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चे का रोना जो है ना, जितना समझाओ उतना एक्चुअली रोना जो है ना, वो बच्चा ज्यादा ही रोते रहता है। बच्चों को उन्होंने क्या क्या दिया, चॉकलेट दिया, बच्चा फिर भी रोने लगा। बच्चे को खिलौने दिए, फिर भी बच्चा रोने लगा। बच्चे को गुब्बारा दिया, फिर भी बच्चा रोने लगा। अभी वो दरोगा जी है ना परेशान हो गया, अभी क्या करूं।
मैंने जो बच्चों को इतनी सारी चीज अच्छी लगती है, भाती है, वो सब चीजें मैं उस बच्चों को दी, मगर वो बच्चा रोने का कहीं, रोना रोना उसका थमता ही नहीं है। तो अभी क्या करूं मैं? तो फिर वो क्या करता है, उसके पास स्पीकर रहता है, और स्पीकर पे सारा अनाउंसमेंट खजाना। कर देता है। स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर देता है कि ये बच्चा ऐसा ऐसा है, ये बच्चा खो गया है, एक मिनट और रुक। ये बच्चा हमारे पास है, जिस किसी का भी हो, वो यहाँ आकर उस बच्चे को ले जाए। ऐसा अनाउंसमेंट करने के बाद में ये डाल दिया। ये है ना, खाना खाने के बाद सुबह शाम काट लेकर नहीं। मास्टर कार अपने आप ओपन करें। वो अनाउंसमेंट जो है, वो उसके माँ तक कोई पहुंचाता है कि आपका बच्चा खो गया ना, आप बच्चे को ढूंढ रही है। तो बच्चा जो है ना, दरोगा जी के पास है। तो आपको दरोगा जी के पास जाइए, और आपका बच्चा जो है वहां पे है, वो उसको गोद में उठाकर आप ले जाइए। तो वो दरोगा जी का जो ये रहता है, जगह, वहां तक वो माँ कैसे कैसे पहुंचती है। आपको तो मालूम है मेले में कितनी भीड़ रहती है। वहां वो जैसे जैसे पहुंचने के बाद में बेटा माँ को पहचानता है, माँ बेटे को अपनी पहचानती है, दोनों एक दूसरे के पास देखकर बच्चा जो है माँ के गोद में आता है, और पहले से ही ज्यादा रोता है। इतना रोता है, इतना रोता है बच्चा। क्यों रोता है? क्योंकि उसको जो दर्द है माँ को खोने का, ये खोने का दर्द में है ना, जो पहले रोता था, वो पहले रोने का उसका जो है ना दुख का अश्रु था। मगर माँ मिलने के बाद में उसके है ना आंखों से आनंद के अश्रु आने लगे। देखो, हमारे आंख में से है ना दो प्रकार के आंसू आते हैं। एक आते अश्रु आते हैं दुख के, और दूसरे आते हैं आनंद के। कुछ चीज खो जाने के बाद में अश्रु आते हैं दुख के, विरह के। और वही चीज जब हमें मिल जाती है, तो भी अश्रु आते हैं, मगर वो अश्रु जो है ना आनंद के रहते हैं, सुख के रहते हैं। वैसे ही वो बच्चे के बारे में हुआ। क्योंकि बच्चे को खिलौना नहीं चाहिए था, गुब्बारा नहीं चाहिए था, चॉकलेट बिस्किट नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ माँ चाहिए थी उसकी। जब उसको माँ मिली, तो फिर से फूट फूट कर रोने मिला, और उसी आनंद में माँ की गोद में उसने जश्न मनाया। ऐसा जश्न मनाया कि वो जो सीन अगर आंखों के सामने आएंगे, तो बचपन में भी हम कहीं ना कहीं तो खोए हुए थे। बचपन में ऐसे ही मेले में आए, कहीं ना कहीं तो हम लोग खोए हुए थे। मगर कोई ना कोई तो दरोगा जी आता है, और हमें हमारे माँ से मिलवाता है। वैसे ही हमारा हुआ है। ये दुनिया है ना बहुत बड़ा मेला है। कितना बड़ा मेला है! इस मेले में हम खो चुके हैं। तो उस मेले में खोने की वजह से हम लोग निराश है, हताश है, दुखी है। उसका एक ही कारण है कि हम उस बच्चे के जैसे हमारे माँ से बिछड़े हुए हैं, और हम लोग अभी माँ को ढूंढ रहे हैं। जिस माँ से कोख से जन्म लिया है, वही माँ को हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो है ना, हम खुद जो है ना दो प्रकार से जन्म लेते हैं। एक दृश्य शरीर जो है, जो दिखता है, स्थूल शरीर जो पंच तत्व का है, वो शरीर है ना माँ के कोख से जन्म लेता है। जो हमारे घर में माँ हमारी परवरिश करती है, वो माँ के कोख से हमारा जन्म होता है। मगर जो जीवात्मा जो है ना, वो जीवात्मा परमात्मा के कोख से जन्म लेता है। इसलिए एक माँ होती है दृश्य माँ, और दूसरी माँ होती है अदृश्य माँ। एक माँ होती है विजिबल मदर, और दूसरी होती है इनविजिबल मदर। हमारी कौन सी मदर खो गई है? बच्चे की तो विजिबल मदर खोई थी, मगर हम है ना इनविजिबल मदर से हम लोग बिछड़े हुए हैं। ये हमें बताना है आज मुझे, और इनविजिबल मदर तक हमें पहुंचना है। मगर कोई तो दरोगा जी मिलना चाहिए ना हमें।
और वो दरोगा जी का नाम जो है ना संत महात्मा रहता है, उस दरोगा जी का नाम गुरु रहता है, उस दरोगा जी का नाम सदगुरु होता है। इसलिए मैंने सदगुरु वंदना करने के बाद में, गुरु वंदना करने के बाद में, ये जो दूसरा श्लोक मैंने लिया है ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, ये एक्चुअली अपने खोज कैसे किया जाए और हमें हमें क्या खोजने आए हैं उसका एक्चुअली संक्षिप्त में उसका मैप है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, ये सब खोजने के लिए आए हम। और यही हमारा दरोगा जी, जिस गुरु को आप मानते होंगे वही दरोगा जी, वही गुरु हमें उस राह पर चलना सिखाता है। और जिस मकाम तक या जिस डेस्टिनेशन तक जो गुरु पहुंचते हैं, उसी डेस्टिनेशन तक हमें भी पहुंचने का, वो पहुंचाने का वो प्रयास करते हैं। आज हम दुखी है, हताश है, निराश है, हम रो रहे हैं क्योंकि हम बात से बिछड़ गए हैं। अब कब से बिछड़ गए हैं, कितने जन्म हुए पता नहीं, लेकिन बहुत सारे जन्म हमारे हुए। और कौन से जन्म से, हम लोग बहुत जन्म से ढूंढते आ रहे हैं हमारी माँ को। मिनरल किंगडम, मिनरल किंगडम ने बहुत सारे जन्म लिए हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत में हम लोगों ने बहुत सारे जन्म लिए। उसके बाद में एनिमल किंगडम ने बहुत सारे जन्म लिए। उसके बाद में वाटर किंगडम में हम लोगों ने बहुत सारे जन्म लिए। फिर हमें ये सारे जन्म लेने के बाद में हम लोग कितनी योनियां घूम कर आए हैं, 84 लाख योनियां हम लोग घूम कर आए हैं इस मनुष्य शरीर में। इसलिए मनुष्य शरीर को मैं हमेशा विधाता का वरदान बोलता हूँ, परमात्मा का गिफ्ट बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा गिफ्ट है 83,99,099 जन्म में किसी भी प्राणी को नहीं मिला है। सिर्फ मनुष्य शरीर को एक गिफ्ट मिला है, मनुष्य शरीर। क्योंकि ये मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम आत्मा तक, यानी आत्मा तक, अपनी माँ तक पहुंच सकते हैं। आत्मा का डेफिनेशन क्या है? आत आहे माँ, या नाव आत्मा, माँ। और जो हमें खाना पीना हमारे लिए बनाती है, परोसती है, हमें खाना खिलाती है, वो बाहर वाली माँ। इसलिए किसी ने कहा है कि प्रभु को साकार रूप में हर जगह हर क्षण नहीं जाने जा सकता, इसीलिए उन्हें हमारे जन्म के पहले हमारी माँ की निर्मित की इस जन्म में। और यही माँ जो है हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमारी परवरिश करती है, हमारे ऊपर संस्कार करती है। ये हो गई दृश्य माँ। इसलिए हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता जन्म देती है, संस्कार से अपना हमें बड़ा बनाती है, और पिताजी हमारे लिए उदर भरण यानी जीवन देने का काम करता है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। आचार्य यानी गुरु। गुरु का काम इतना ही है कि हमें हमारी अदृश्य माँ से मिलवाना, जिस माँ से हम जन्म जन्मांतर से बिछड़ चुके हैं, उस माँ से हमें मिलाना है। और वही हमारा दरोगा जी है। इनविजिबल दरोगा जी जो है वो दृश्य रूप लेकर हमारे सामने आता है, साकार रूप लेकर हमारे सामने आता है, और हमें सही दिशा, सही मार्ग और सही रास्ता हमें बताता है। उस रास्ते पर हमें, उनके नक्शे कदम पर ही हमें चलना है। क्योंकि उस नक्शे पर कदम पर क्यों चलना है? क्योंकि उसी नक्शे कदम पर चलकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचे हुए हैं। हर एक गुरु, सदगुरु, परम गुरु, महागुरु, सभी जो महात्मे है ना, वो उसी नक्शे कदम पर वहां पर चलते हुए वहां तक पहुंचे हैं, अपने मंजिल तक पहुंचे हैं। वैसे ही हमारे जो महात्मा हैं, उनके ही नक्शे कदम पर हमें कदम दर कदम चलना है। और जिस मंजिल तक वो पहुंचे हैं, उस मंजिल तक हमें भी पहुंचना है। इसीलिए एक मुझे कहावत याद आ रही है महात्मा की। एक मिनट।
सॉरी मास्टर। तो महात्मा हमें कहते हैं कि शुरू शुरू में आपको बहुत तकलीफ होगी वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि गम की अंधेरी रात में खुद को बेकरार न कर, गम की अंधेरी रात में खुद को बेकरार न कर, सुबह जरूर होगी, उस सुबह का तू इंतजार कर, उस सुबह का तू इंतजार कर। हर एक के जीवन में वो सुबह आने वाली है, भोर होने वाली है, भोर के बाद सुबह होने वाली है। उस सुबह अपनी अपनी माँ को हम लोग मिलने वाले हैं। हमारी माँ जो है, हमसे ज्यादा माँ को तड़प है हमें मिलने की, इसलिए हमें बार बार उसकी याद आती है, बिछड़ने की, माँ से बिछड़ने की हमें बार बार याद आती है। कोई तो मेरे माँ से मुझे मिलाओ करके। तो महात्मा जो है, गुरु जो है, हमारे जीवन में दरोगा जी बनकर आते हैं। जैसे उस बच्चे को मेले में दरोगा जी ने उनकी माँ को ढूंढ कर दिया, वैसे ही गुरु जो है, सदगुरु जो है, ये दरोगा जी का काम करते हैं और हमें हमारी माँ तक पहुंचाते हैं। तो हम स्वयं की खोज यानी क्या खो गए हैं, ये पहले जानना जरूरी है। हम हमारे अस्तित्व को खो गए हैं, और अस्तित्व को खोने की वजह से हम क्या आगे आ गए, व्यक्तित्व में आ गए हैं। व्यक्तित्व को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अलग होती है। ये पर्सनालिटी स्थूल शरीर के बारे में होती है, मगर अस्तित्व की जब महात्मा हमें वहां तक पहुंचाकर पहचान करा के देते हैं, तो हमारी वो रियलिटी होती है। तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व के लिए कहा जाता है, और अस्तित्व के लिए कहा जाता है पर्सन्स रियलिटी। अस्तित्व के लिए क्या कहा जाता है? पर्सन्स रियलिटी। यानी रियलिटी यानी सही मायने में हम हमारे अस्तित्व को हम लोग भूल चुके हैं, हमारे सेल्फ को भूल चुके हैं, हमारे मूल स्थान को हम भूल चुके हैं, हमारे घर को भूल चुके हैं। हमारे घर से हम लोग बहुत दूर आके गए हैं। अभी जो हम लोग घर में रह रहे हैं ना, घर दो प्रकार का होता है। एक घर होता है जिसका मालिक, मकान मालिक को रेंट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं पागड़ी का घर। और दूसरा होता है ओनरशिप का घर, उसको ये रेंट नहीं देना पड़ता है, उसका खाली मेंटेनेंस देना पड़ता है। अभी हम रेंट के घर में रह रहे हैं और मकान मालिक को रेंट दे रहे हैं। ये हमारा घर अभी ओनरशिप का नहीं है। हमें रेंट के घर से ओनरशिप के घर में जाना है। रेंट के घर से ओनरशिप तक, घर तक पहुंचने की यात्रा यानी स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म। अध्यात्म इतना ही है, मगर हर एक की जर्नी में वो जो रास्ता जो है ना, अलग अलग किलोमीटर है। किसी का 10 किलोमीटर है, किसी का 50 है, किसी का 100 है, किसी का 500 किलोमीटर है। दैट इज डिपेंड अपॉन द हर एक के पिछले जन्म में उसने क्या कर्म किए हैं, और वो जो कर्म जो है उसने जो किए हैं, वो की कर्म की बैलेंस शीट है ना, वो बैलेंस शीट हम लोग को नल एंड वॉइड पहले करनी पड़ती है, क्योंकि वही हमारे किए हुए कर्म, जिसको हम लोग संचित कहते हैं, ये संचित के गोडाउन में जो भी कर्म किए हैं वही हमारे क्रियमान में यानी वर्तमान क्षण में हमें वो कर्म भुगतना पड़ते हैं। और वही भुगतते 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 हम जब आगे बढ़ते हैं, वही वर्तमान में किए हुए कर्म वही हमारा प्रारब्ध हो बन जाते हैं। यानी संचित यानी भूतकाल पास्ट टेंस, क्रियमान यानी वर्तमान, और प्रारब्ध यानी भविष्य काल यानी फ्यूचर। तो ये कर्मों का लेखा जोखा है ना, ये कर्म सिद्धांत को जब हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, तो वो कर्म का सिद्धांत जो है, जैसे हम लोग जब पैसे का लेन देन करते, बिजनेस करते हैं, तो मार्च एंडिंग आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमारे टैक्स कंसल्टेंट या सीए के पास जाते हैं, और सीए को हम लोग जो जो भी हम लोग का जो
क्रेडिट डेबिट है वो उसके सामने रखते हैं। वो रखने के बाद में वो हमारा बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट तैयार करने के बाद में हमारा वो ये साल कितना टैक्स आपको भरने को आएगा वो निकाल के हमें देते हैं। वैसे ही इस जीवन में, इस जन्म में, इस मनुष्य शरीर में जब हम आए हैं तो हमारे कर्मों का बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट हमें संत महात्मा बताते हैं। और जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट पहले जो कर्म जो है, दुष्कर्म या गलत कर्म जो है, उसको हमें पूरी तरह से भुगत कर ही खत्म करना होता है। जब तक वो कर्म जो है, दुष्कर्म या निगेटिव कर्म, वो कर्म जब तक नल एंड वॉइड नहीं होते, जब तक शून्य नहीं होते, तब तक हमारे स्पिरिचुअलिज्म में गति जो है आगे हम लोग गतिमान नहीं होते। क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर बनकर हमारे कर्म ही अपने बीच बीच में आते हैं। और ये स्पीड ब्रेकर को लांघने के लिए ही महात्मा हमें क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं, अनुग्रह देते हैं। और अनुग्रह के समय हमें ज्ञान के साथ में कोई कोई महात्मा नाम देता है। अलग अलग प्रकार के गुरु अलग अलग प्रकार की दीक्षा देते हैं। ये हमारा अपना सब्जेक्ट नहीं है आज का, मगर किसी को नाम देते हैं, किसी को क्रिया योग सिखाते हैं, किसी को शक्तिपात दीक्षा देते हैं। अलग अलग गुरु अलग अलग प्रकार की दीक्षा देते हैं। जो भी प्रकार, जिस प्रकार की आपको दीक्षा मिली है, वो दीक्षा का मकसद एक ही है कि हमें हमारे ओरिजिनल घर में यानी ओनरशिप के घर तक पहुंचना है और हमारे रियल माँ तक पहुंचना है। मैंने दो बातें कही। एक पर्सनालिटी, जो भौतिक जगत में हमारा भौतिक शरीर देखकर लोग देखते हैं क्या पर्सनालिटी ये आदमी की अच्छी है, वो हो गई पर्सनालिटी। मगर जब हमारे रियल मायने में हमारे हमारा हमें जो गुरु मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं, वो हमारी माँ से पहचान करा के देते हैं, मुलाकात करा के देते हैं। तो अब सही मायने में हमारी रियलिटी हमें पता चलती है। यानी पर्सनालिटी भौतिक जगत में और पर्सन्स रियलिटी ये इनविजिबल जगत में यानी अदृश्य जगत में। तो हमारे हर एक पर्सन की, हर एक व्यक्ति की रियलिटी जो है, उस रियलिटी तक हमें पहुंचना है। उस रियलिटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज का सब्जेक्ट क्या है? स्वयं की खोज। स्वयं की खोज यानी खुद डिस्कवरी। R&D करते करते एक दिन वहां तक हमें पहुंचना नहीं है। खुद के ऊपर, खुद के शरीर के ऊपर, फिर मन के ऊपर, फिर चित्त के ऊपर, फिर बुद्धि के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर। जैसे उन्होंने R&D करते 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 कदम दर कदम वो आगे बढ़े, वैसे ही हमें पहले शरीर पर काम करना है। क्योंकि जब तक शरीर का शुद्धिकरण, शरीर का सफाई अच्छी तरह से अंदर बाहर से नहीं होता, तब तक हमारा मन जो है उस शरीर को साथ नहीं देता है। इसलिए शरीर क्लींजिंग जो है, चाहे आप योगा करो, योगासन करो या योग करो, सभी महात्माओं ने, चाहे वो पतंजलि हो, महावीर भगवान हो, गौतम बुद्ध हो, संत ज्ञानदेव हो, किसी भी संतों ने पहले शरीर शुद्धिकरण करने के लिए कहा है। और उस शरीर शुद्धि करने के लिए पहले हमें कहा है कि अष्टांग योग जो है, हर एक महात्मा ने कहा है। संत ज्ञानेश्वर ने, पतंजलि मुनि ने और गौतम बुद्ध ने, सभी ने कहा है। उनकी तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी ने अष्टांग योग कहा है। तो अष्टांग योग पतंजलि मुनि ने क्या कहा है कि ये 7 जो पायदान है, वो 7 पायदान आपको लांघना होगा। उसका इनाम क्या है सभी को पता है। यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, सातवीं पायदान है ध्यान, और 8वीं पायरी है सहज अवस्था यानी समाधि। ये कदम दर कदम हमें आगे बढ़ते हुए
पहले शरीर की शुद्धि, जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होती तब तक मन आपकी इस शरीर को साथ नहीं देता। मन और शरीर का संतुलन होने के बाद में ही हम आगे चित्त तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये बीच वाले एक एक जो है ना, स्वयं की खोज करते करते एक एक स्टेशन लगने वाले हैं, और एक स्टेशन को पार करते हुए हम एक एक स्टेशन आगे बढ़ना है। तो शरीर जो है वहां तक पहुंचने के लिए हमें 7 कोश है, मगर पहले तो हमें 3 कोशों से गुजरना होता है। ये 3 कोश जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला होता है अन्नमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, और तीसरा होता है मनोमय कोश। शरीर और मन के बीच में जो ब्रिज रहता है, वो ब्रिज को हम लोग प्राणमय कोश कहेंगे। और ये जो ब्रिज जो है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है प्राणमय कोश। कोई कोई लोग सांसों के ऊपर ध्यान करने के लिए कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है। महावीर भगवान ने भी प्रेक्षा ध्यान करके, प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से ही, सांसों के माध्यम से ही हमें प्रेक्षा ध्यान सिखाया। भगवान कृष्ण ने भी निश्चल योग करके हमें वो ध्यान सिखाया। संत ज्ञानदेव में भी 6ठे अध्याय में कुंडलिनी योग यानी ध्यान योग के नाम से ही हमें वो ध्यान सिखाया। अलग अलग महात्मा ने हमें ध्यान के जरिए ही वहां तक पहुंचने के लिए कहा है। और ध्यान से वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें भगवान ने जो भगवत गीता में अपना खुद का एड्रेस दिया है, जैसे आज के तारीख में पहले हम लोग किसी के घर तक पहुंचने के लिए उसका एड्रेस मांगते थे, वैसे ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो सवाल जवाब किया, इस भगवत गीता को क्या कहते हैं? कृष्ण अर्जुन संवाद कहते हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मेरा असली निवास कहाँ है। तो अर्जुन को अपना भगवान कृष्ण ने अपना असली निवास बताते हुए कहा है कि शरीर के परे इंद्रिय होती है, इंद्रियों के परे मन होता है, मन के परे बुद्धि यानी अपनी इंटेलेक्ट होती है, और बुद्धि के परे मेरा निवास है। उसको भगवान ने क्या कहा है? तद्धाम परम मम, तद्धाम परम मम यानी वह मेरा निवास है, और वहां तक अर्जुन तुझे पहुंचना है। तो पहले 3 कोशों का सामना करना पड़ता है हमें मास्टर। पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश। ये 3 कोश जब तक हम पार नहीं करते तब तक चित्त और बुद्धि जो है हमारा साथ नहीं देती, और चित्त और बुद्धि जो है उसको हमारे काबू में लाने के पहले हमें शरीर, मन और प्राण को, इनका संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शरीर और मन जो है ना, प्राणों की वजह से है। क्योंकि प्राण ही शरीर और मन का ईंधन है, फ्यूल है। जैसे किसी गाड़ी में डीजल से कोई गाड़ी चलती है, कोई पेट्रोल से चलती है, कोई गैस से चलती है, कोई इलेक्ट्रिक पे, आजकल इलेक्ट्रिक पे गाड़ी आ गई है, गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलती है। वैसे ही ये जो शरीर की गाड़ी जो है वो अन्नमय को जिसे बोलते हैं, वो फूड पे यानी अन्न पे चलती है। तो उसमें हमें भूख लगने के बाद में अन्न देना पड़ता है यानी फूड देना पड़ता है। उसके ऊपर वो जो फूड है इस गाड़ी का यानी शरीर रूपी गाड़ी का, वो ईंधन यानी फ्यूल होता है, और वही फ्यूल पे वो गाड़ी आगे बढ़ती है। मगर फ्यूल इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि गाड़ी को तकलीफ हो। इसलिए फ्यूल भी उतना ही भरा जाता है, वो जितनी गाड़ी की टैंक है, फ्यूल टैंक है, उतनी ही भरी जाती है। इसीलिए वो जो गाड़ी के लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, हे पार्थ, तुझे उसके लिए युक्त आहार और युक्त विहार
इसको सीमित करना होगा। सीमित यानी ज्यादा खाने वाला भी इस योग को साध्य नहीं कर सकता, और बहुत कम खाने वाला भी इस योग को साध्य नहीं कर सकता। इसीलिए युक्त आहार और युक्त विहार कहा है भगवान ने। युक्त आहार यानी क्या? जिस आहार से हमारा शरीर और मन संतुलित होता है और संतुलित होकर स्वयं की खोज करने के लिए आगे बढ़ता है, वह आहार। इसलिए सभी महात्मा कहते हैं हमें तामस आहार नहीं लेना है, राजस आहार भी नहीं लेना है, हमें सात्विक आहार लेना है। और सात्विक आहार लेने से क्या हो जाता है कि हमारा सत्व गुण जो है वृद्धिंगन होता है, वो सत्व गुण है वो बढ़ता है। तो मास्टर अभी 35 मिनट हुए हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान सत्र का समय जो है वो खत्म हुआ है। मैं बोलते जाऊंगा 2 घंटे में बोलते ही जाऊंगा, मगर समय की मर्यादा ध्यान में लेते हुए मैं थोड़ा मेरे गाड़ी को ब्रेक लगाता हूँ। आज के लिए मैं ये गाड़ी यहाँ पे रुकाता हूँ। और क्योंकि हम कहाँ तक आए हैं, 3 गुण जो है हर एक इंसान में होते हैं, मगर वृद्धिंगत किसे करना है? हमें सात्विक यानी सात्विक आहार लेकर सत्व गुण को विकसित करना है। और जब तक सत्व गुण विकसित नहीं होता तब तक हम ये शरीर और मन का संतुलन नहीं होता, और जब तक शरीर और मन का संतुलन नहीं होता तब तक हम आगे किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। इसलिए इसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इन दोनों का शुद्धिकरण के बाद में मन और शरीर का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं मेरे वाणी को यही पे विराम देना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी सीरीज होगी। देखो, हर रोज अलग अलग मास्टर आके अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करने से अच्छा है कि स्वयं की खोज ये जो है ना, ये पूरी जब भी आऊंगा तो स्वयं की खोज के बारे में ही बात करूंगा, ताकि आपको एक सीरीज मिले और आपको आपको एक ट्रैक मिले, और वही ट्रैक पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। जब तक अपना डेस्टिनेशन नहीं आता तब तक हमें ये जो रवैया जो है स्वयं की खोज का जारी रखना है। और ये जारी रखते हुए आज तो मैं यहीं पे मेरे सत्र को विराम दूंगा। और आज का सत्र जो है, यह सत्र, ये तो शुरुआत थी। ये आज का सत्र स्वयं की खोज का ट्रेलर था। अभी पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो एक एक सत्र जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको एक एक पायदान हम आगे बढ़ते हुए और स्वयं की खोज के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे मैं आज का ध्यान सत्र को विराम दूंगा, और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा के चरणों में, आप सभी मास्टर्स के चरणों में मैं ये आज का जो ज्ञान सत्र है वो समर्पित करता हूँ, और मैं यहाँ पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ।